हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते। इसमें लिखा हाइड्रोजन परमाणु जो है एक्स किरणें उत्सर्जित नहीं करता है। क्यों? कि बच्चों इसमें चार विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। इसमें लिखा है इसमें ऊर्जा स्तर एक दूसरे के बहुत निकट है। बी विकल्प है कि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। सी विकल्प है कि इसका आकार बहुत छोटा है। डी विकल्प है कि इसमें ऊर्जा स्तर एक दूसरे से बहुत दूर है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों तो बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम समझ लेते हैं कि कोई भी बच्चों इस प्रकार से, ये हमारा नाभिक मान लेते हैं बच्चों, ये हमारी पहली कक्षा मान लेते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से बच्चों ये दूसरी कक्षा, और बच्चों नाभिक के चारों ओर बच्चों इस प्रकार से हम तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा इस प्रकार से मान लेते हैं बच्चों। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जब हमें पता है बच्चों कि उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है, मान लीजिए बच्चों ये तीसरी कक्षा से पहली कक्षा में बच्चों आता है कोई इलेक्ट्रॉन, तो बच्चों ये तीसरी कक्षा में उसकी ऊर्जा और जो पहली कक्षा में जो उसकी ऊर्जा होगी, तो ये ऊर्जा के अंतर के बराबर जो है बच्चों फोटान उत्सर्जित करेगा, ऊर्जा उत्सर्जित करेगा फोटान के रूप में। तो बच्चों इस प्रकार से ये कोई भी परमाणु जो है ऊर्जा को उत्सर्जित करता है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु एक्स किरणें उत्सर्जित नहीं करता है। क्योंकि तो बच्चों इसी प्रकार से हाइड्रोजन में जो नाभिक होता है इस प्रकार से, और उसके बाहर बच्चों ये कक्षाएं मान लेते हैं, पहली कक्षा, फिर दूसरी कक्षा बच्चों, फिर तीसरी कक्षा, ये चारों ओर बच्चों इस प्रकार से तीसरी, चौथी। तो बच्चों यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसकी पहली कक्षा में जो ऊर्जा होती है बच्चों, वो कितनी होती है? वो होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और दूसरी कक्षा में अगर हम ऊर्जा देखें बच्चों, तो दूसरी कक्षा में ऊर्जा होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और तीसरी कक्षा में बच्चों -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और चौथी कक्षा में बच्चों 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी प्रकार से अगर हम अनंत कक्षा मान ले बच्चों, तो अनंत कक्षा में इसकी ऊर्जा 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। तो बच्चों इस प्रकार से अगर हम देखें, तो ये इसके ऊर्जा स्तर होते हैं, भिन्न भिन्न ऊर्जा स्तर हाइड्रोजन परमाणु में। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें कि ये पहला जो हमारा ऊर्जा स्तर है बच्चों, मूल ऊर्जा स्तर, इस प्रकार से बच्चों अगर हम ये इलेक्ट्रॉन को अगर अनंत से पहले में भी ले आए, तो बच्चों ये अधिकतम ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। तो यहाँ पर बच्चों हम देख लेते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु द्वारा उत्सर्जित फोटान की अधिकतम ऊर्जा कितनी हो सकती है बच्चों? फोटान की अधिकतम ऊर्जा, बच्चों जैसे कि हमने देखा कि अगर एक उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे बच्चों निम्न ऊर्जा स्तर में, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में बच्चों जब इलेक्ट्रॉन संक्रमण करता है, तो वो ऊर्जा के अंतर के बराबर फोटान उत्सर्जित करता है बच्चों। तो यहाँ पर अधिकतम जो होगी ऊर्जा फोटान की, उत्सर्जित फोटान की, वो क्या हो सकती है बच्चों? कि सबसे जो हमारा उच्च ऊर्जा स्तर यानी अनंत में जब हमारा इलेक्ट्रॉन हो, अनंत से, और सबसे निम्न ऊर्जा स्तर यानी पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉन का जब संक्रमण हो बच्चों, उस समय जो ऊर्जा उत्सर्जित होगी, फोटान उत्सर्जित होगा, उसकी ऊर्जा अधिकतम होगी। तो बच्चों ये डेल्टा ई बराबर हो जाएगा हमारा ई अनंत माइनस ई वन। तो बच्चों हो जाएगा 0 माइनस माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच्चों इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों ये उत्सर्जित फोटान की अधिकतम ऊर्जा संभव है बच्चों हाइड्रोजन परमाणु में, इससे अधिक संभव नहीं है। किंतु बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं, किंतु एक्स किरणों के उत्सर्जन के लिए, किरणों के उत्सर्जन के लिए बच्चों उत्सर्जित जो ऊर्जा है बच्चों, उत्सर्जित फोटान की ऊर्जा कम से कम 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए बच्चों, कम से कम 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों अगर एक्स किरणों की उस बात करें बच्चों, तो एक जैसे कि हमें पता है कि जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा बराबर होता है एच गुणे न्यू। तो बच्चों एच क्या है? ये हमारा क्या होता है? प्लांक नियतांक होता है। तो अलग अलग किरणों की या फिर अलग अलग फोटान कणों की जो आवृत्ति होती है बच्चों, वो अलग अलग होती है। तो अलग अलग आवृत्ति के हिसाब से उनकी ऊर्जा का स्तर भी अलग अलग होता है। तो इसी प्रकार से एक्स किरणों के उत्सर्जन के लिए बच्चों जो उनके फोटान की ऊर्जा है, कम से कम उत्सर्जित फोटान की ऊर्जा 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। और हाइड्रोजन परमाणु द्वारा उत्सर्जित फोटान की अधिकतम ऊर्जा केवल 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक ही संभव है। क्योंकि इसके ऊर्जा स्तर जो है बच्चों बहुत पास पास में, अगर ऊर्जा स्तर बहुत दूर होता बच्चों,
यानी ऊर्जा के बीच में अंतर बहुत अधिक होता, तब जाकर के ये 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक का फोटान उत्सर्जित हो सकता था। तो तब जो है बच्चों इससे एक्स किरणें उत्सर्जित हो सकती थी। किंतु बच्चों यहाँ पर ऊर्जा के स्तर बहुत पास पास में है, और बच्चों ऊर्जा में जो अंतर है इलेक्ट्रॉन के संक्रमण के दौरान ऊर्जा में अंतर वो बहुत कम रहता है, इसलिए इससे एक्स किरणें उत्सर्जित नहीं हो सकती। चलिए बच्चों अपने विकल्पों को देखते हैं। तो इसमें ऊर्जा स्तर एक दूसरे के बहुत निकट है, ये बच्चों हमारा सही विकल्प है। इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, ये हमारा गलत है। इलेक्ट्रॉन चाहे एक हो या ज्यादा हो, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन भी संक्रमण करके उस ऊर्जा उत्सर्जित कर सकता है। सी विकल्प है कि इसका आकार बहुत छोटा है बच्चों, तो ये भी हमारा गलत है। और डी विकल्प है कि इसमें ऊर्जा स्तर एक दूसरे से बहुत दूर है बच्चों, तो ये भी हमारा गलत था बच्चों। सही विकल्प ये है कि इसमें ऊर्जा स्तर एक दूसरे के बहुत निकट है। तो ऐसे में बच्चों एक उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे निम्न ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन के संक्रमण से बहुत ज्यादा ऊर्जा का अंतर नहीं हो पाता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।